दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ में सृष्टि को 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे पापी और श्रापित युग कहा गया है। लेकिन दोस्तों विष्णु पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युगों में से एक बताया है। उनका ऐसा कहने के पीछे का क्या कारण था? क्यों उन्होंने चारों युगों में से केवल कलयुग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया? आखिर कलयुग में ऐसा क्या है जो बाकी युगों में नहीं था? इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है। उनमें कोई सतयुग, कोई त्रेता तो कोई द्वापर युग को श्रेष्ठ बता रहा था। सभा किसी युग की श्रेष्ठता को लेकर एकमत नहीं थी और अंत में तय हुआ कि इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास जी के पास चलना चाहिए। वे ही हमें इस समस्या से बाहर निकालेंगे। जब सभी ऋषिगण महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचे तो उस समय वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। तो यह सब देखकर वे ऋषिगण नदी के तट पर जाकर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। फिर कुछ समय पश्चात महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री ही श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने जल में फिर से एक डुबकी लगाई और कुछ समय बाद बाहर निकलकर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। इतना कहकर व्यास जी ने फिर से एक डुबकी लगाई और जल से बाहर आकर बोले, स्त्रियां ही साधु है और उनसे धन्य कोई नहीं है। गंगा तट पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए ऋषियों ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर वे सभी आपस में बात करने लगे कि हमने तो आज तक यही सुना था, सभी युगों में कलयुग सबसे श्रापित और पापी युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब फिर उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब तो सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। फिर कुछ समय पश्चात महर्षि व्यास जी उन ऋषियों के पास पहुंचे। तब उन ऋषियों ने इस प्रश्न का जवाब व्यास जी से मांगा। तो फिर व्यास जी ने इसका उत्तर ऋषियों को देते हुए कहा कि हे ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य को 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलता है, वही फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष तपस्या करके, द्वापर युग में 1 महीने और कलयुग में मात्र 1 दिन में प्राप्त कर सकता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। वहीं जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता युग में यज्ञ तथा द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वहीं कलयुग में प्रभु की भक्ति और कीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। कलयुग में मनुष्य एक छोटे से परिश्रम से सफलता हासिल कर सकता है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। इसके बाद वेदव्यास जी आगे कहते हैं कि कलयुग में शूद्र कैसे श्रेष्ठ है, मैं आप सबको बताता हूँ। तब वे कहते हैं कि ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था, तब फिर वे वेद शास्त्रों और मंत्रों का अध्ययन करके तीनों वर्णों को मार्गदर्शन एवं धर्म का ज्ञान देते थे, जिससे वह ऊंचे पद को प्राप्त होते थे। इस कार्य के लिए उन्हें अनुशासन एवं धर्म की मर्यादा में रहने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब कलयुग में अधिकतर ब्राह्मण इन मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें परम पद की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है। लेकिन आज इस कलयुग में भी ऐसे वर्ण हैं जो ये मर्यादाएं उन पर लागू नहीं होती है और वे है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण कलयुग में द्विजों और अन्य वर्णों की सेवा करने से ही उन्हें परम लोक की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए मैंने शूद्र को कलयुग में मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। उसके बाद वेदव्यास जी स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि स्त्रियां ही कलयुग में साधु है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग में अधर्म का साम्राज्य अधिक होगा और लोग अपने धर्म का पालन सही से नहीं करेंगे तथा कलयुग में कई स्त्रियां ऐसी भी होंगी जो अपने पतिव्रता धर्म का सही से पालन नहीं करेंगी और जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन एवं अपने परिवार की धर्म पूर्वक सेवा भाव से करेंगी, उन्हें ही परम पद की प्राप्ति होगी, जो कि कलयुग में सभी स्त्रियों के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने स्त्रियों को साधुओं के समान धर्म पूर्वक कर्म करने वाला कहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।